पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव यादव नहीं है क्या जी? रामकृपाल यादव यादव नहीं थे क्या? तो यादवों का शोषण हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, भला किसका हुआ? भला केवल एक परिवार का हुआ? पहले लालू यादव जी यूनिवर्सल लीडर है, हम भी मानते हैं इस बात को। उसके बाद राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन का योगदान था कि नहीं था? जब 22 सीट पे आ गए आप 2010 में, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे अपोजिशन के लीडर, और जब आपका 72 सीट आ जाएगा तब कहेंगे नहीं, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? आज आरजेडी के पास तो जनाधार बचा नहीं। आज मुसलमान पूरी तरह से शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद, और मुसलमानों के प्रति जो रवैया रहा है आरजेडी का, आज उससे बिल्कुल खफा है लोग। तो अब मुसलमान तो आरजेडी के साथ है नहीं, अब मुसलमान, अब आरजेडी के पास बचा क्या? आरजेडी के पास एक माई समीकरण में से मुस्लिम अलग हो गए, अब बचा यादव आधा यादव का वोट जो है वो भाजपा को जाता है, रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय की वजह से, इन लोगों के पास। अब उनके पास बचा क्या? उनके पास तो जनाधार है नहीं, तो जिसको चाहें, कभी मांझी जी को बोल रहे हैं कि आ जाइए, कभी सानी जी को बोल रहे हैं आ जाइए, कभी चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं आ जाइए। सर वो तो मजबूरी है, बिना पानी की मछली फड़फड़ा रही है, उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी है उनके पास। चिराग पासवान साहब की पर्सनालिटी हमको नहीं लगता है कि वो जस्टिफाई करेगी कि वो तेजस्वी यादव जी के नीचे जाकर काम करें। महागठबंधन में तो सेंध तब लग चुका था जब मांझी जी एनडीए में गए, तब तेजस्वी यादव जी को जागना चाहिए था। जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के उठ गए, तब इनको जागना चाहिए था। महागठबंधन की आज सरकार नहीं बनी, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बिहार में सरकार रिटेन हो गई तो किसकी गलती थी? और ये जो आज उछल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज चिराग पासवान जी के नीतीश कुमार जी का विरोध करना और चुनाव में अपना कैंडिडेट देना, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा तो कम से कम 36 ऐसी सीट है जिसने लोजपा के वजह से जेडीयू ने गंवा दी। अगर वो 36 सीट जेडीयू जीत गई होती तो आरजेडी के पास कुल सीटों में से 36 सीट आप निकाल दीजिए तो आरजेडी का संख्या 40 के नीचे है। तो कितना बड़ा नेता है ना, ये उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद भी अब 40 में से ये समझ लीजिए कि अब 40 में से 16% और 18% मुसलमान भी आपके साथ नहीं है। चिराग पासवान जी खुद ये तय कर लें कि उनको तेजस्वी यादव जी के साथ जाके और उनके नीचे में 2-4 सीट की राजनीति करनी है या अपना खुद का स्टेटमेंट बिहार के अंदर सेट करना है। मैं एक मुसलमान होने के नाते इस बात को बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि दलित ही इस देश का राजा है। और अभी तक सुन लीजिए, दलित अभी भी जागा हुआ नहीं है, और जिस दिन दलित जाग जाएगा। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सहान परवेज जी। अब पप्पू यादव ने कहा कि जो पासवान जी का विचारधारा है, रामविलास पासवान जी का, अब उनकी रक्षा जो है पप्पू यादव करेंगे। जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जो विचारधारा रामविलास पासवान जी की, आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही है, उस सोच को और उस विचार को जन अधिकार पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है और उसकी संरक्षण भी करेगी। और तत्काल ये जो मामला भी लोजपा परिवार के अंदर का जो मामला है वो एक पारिवारिक कलेश है। ये आपस में उनके घर का मामला है, चूँकि पार्टी का भी मामला नहीं है, घर का मामला है, चूँकि चाचा और चिराग पासवान जी के बीच का मामला है, तो उसमें हम लोग नहीं जा सकते। मगर जो हुआ है वो निश्चित रूप से दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ के तालमेल बनाया जा सकता था, इससे पार्टी कमज़ोर होगी। आप किसका समर्थन कर रहे हैं, चिराग जी का या पशुपति जी का? देखिए, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो विचारधारा रामविलास जी ने सोच चला उसका हम संरक्षण करेंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसके लिए सदैव खड़े रहेंगे। वो मतलब ये है कि जो दलितों की आवाज़ बनने का काम और दलितों को मेन राजनीति में लाने का काम रामविलास पासवान जी ने किया, वो आगे भी बिहार के अंदर बरकरार रहेगा। जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता पप्पू यादव जी ने इस बात की गारंटी ली और उस विचार के साथ, रामविलास जी के विचार के साथ जो उनके साथ आगे बढ़ता है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आरजेडी ने भी स्वागत किया है। देखिए, आरजेडी को स्वागत करना तो मजबूरी है ना, उसके पास बचा क्या है? तो आज आरजेडी के पास तो जनाधार बचा नहीं। आज मुसलमान पूरी तरह से शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद और मुसलमानों के प्रति जो रवैया रहा है आरजेडी का, आज उससे बिल्कुल खफा है लोग। तो अब मुसलमान तो आरजेडी के साथ है नहीं, अब मुसलमान, अब आरजेडी के पास बचा क्या? आरजेडी के पास एक माई समीकरण में से मुस्लिम अलग हो गए, अब बचा यादव आधा यादव का वोट जो है वो भाजपा को जाता है, रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय की वजह से,
इन लोगों के पास अब उनके पास बचा क्या? उनके पास तो जनाधार है। नहीं तो जिसको चाहें, कभी मांझी जी को बोल रहे हैं कि आ जाइए, कभी सानी जी को बोल रहे हैं आ जाइए, कभी चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं आ जाइए। सर वो तो मजबूरी है, बिना पानी की मछली फड़फड़ा रही है, उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी है उनके पास। आज तो मजबूरी बन गया है ना उनका। आपके पास अब कुछ बचा नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। तो आप जिसका जिसका स्वागत कर सकते हैं कर लीजिए, लोग तय करेगा। और चिराग पासवान कोई एक बड़ा दिग्गज नेता है। चिराग पासवान साहब की पर्सनालिटी हमको नहीं लगता है कि वो जस्टिफाई करेगी कि वो तेजस्वी यादव जी के नीचे जाकर काम करें। बाकी चिराग पासवान जी बेहतर जानते होंगे, देख लें। जब जब दिक्कत आया है रामविलास पासवान जी के जीवित रहने पर भी तो समर्थन किया है लालू जी ने, उनके नेतृत्व में रामविलास पासवान जी रहे। समर्थन करना अलग बात है, मगर सभा सांसद मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ समर्थन करना। लालू जी बहुत महान व्यक्तित्व हैं। लालू जी की परिकल्पना आप तेजस्वी यादव से नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बोलता हूँ और मैं बार बार ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। लालू यादव जी एक बहुत बड़े विचार के धनी व्यक्ति रहे हैं। लालू यादव जी को पूरे दुनिया ने नेता माना है। मगर आज क्या है कि ये चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत मामला है। चिराग पासवान जी खुद ये तय कर लें कि उनको तेजस्वी यादव जी के साथ जाके और उनके नीचे में 2-4 सीट की राजनीति करनी है या अपना खुद का स्टेटमेंट बिहार के अंदर सेट करना है। ये चिराग पासवान जी तय कर लेंगे, ये उनका मामला है। मगर हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव जैसे पर्सनालिटी के नीचे जाकर काम करेंगे और वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अगला टारगेट जो है वो महागठबंधन में सेंध लगाने की बात चल रही है कि कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको नहीं खींच रहा है। महागठबंधन क्या, महागठबंधन में तो सेंध तब लग चुका था जब मांझी जी एनडीए में गए, तब तेजस्वी यादव जी को जागना चाहिए था। जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के उठ गए तब इनको जागना चाहिए था। महागठबंधन की आज सरकार नहीं बनी, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बिहार में सरकार रिटेन हो गई तो किसकी गलती थी? और ये जो आज उछल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज चिराग पासवान जी के नीतीश कुमार जी का विरोध करना और चुनाव में अपना कैंडिडेट देना, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा तो कम से कम 36 ऐसी सीट है जिसने लोजपा के वजह से जेडीयू ने गंवा दी। अगर वो 36 सीट जेडीयू जीत गई होती तो आरजेडी के पास कुल सीटों में से 36 सीट आप निकाल दीजिए तो आरजेडी का संख्या 40 के नीचे है। तो कितना बड़ा नेता है ना, ये उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद भी अब 40 में से ये समझ लीजिए कि अब 40 में से 16% और 18% मुसलमान भी आपके साथ नहीं है, तो आप मान जाएंगे कहाँ? बहुत विकल्प खुला हुआ है। जैसे दुनिया में राजनीति का एकमात्र यही तो कमजोरी है ना। आप 40 साल मुसलमानों को यही बेवकूफ़ बनाते रहे ना कि मुसलमान जाएगा कहाँ, जाके दिखा देगा ना कहाँ जाएगा, तय कर लीजिए। बहुत तरह का पार्टी में बिल्कुल हमारी पार्टी में आएगा, बिल्कुल आएगा। माई समीकरण का नया एस्टेब्लिशमेंट होगा। आज पूरे दुनिया ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि माई समीकरण के नाम पे यादवों का कैसे शोषण हुआ, मुसलमानों का कैसे शोषण हुआ। पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव यादव नहीं है क्या जी? रामकृपाल यादव यादव नहीं थे क्या? तो यादवों का शोषण हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है। भला किसका हुआ? भला केवल एक परिवार का हुआ। पहले लालू यादव जी यूनिवर्सल लीडर है, हम भी मानते हैं इस बात को। उसके बाद राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन का योगदान था कि नहीं था, इस बात को स्पष्ट करें। और उसके बाद जब 22 सीट पे आ गए आप 2010 में, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे अपोजिशन के लीडर। और जब आपका 72 सीट आ जाएगा तब कहेंगे नहीं, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? आज दुनिया देख नहीं रही इस बात को जानते नहीं है क्या लोग? आज हिसाब मांग रहे हैं ना लोग। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है एलजेपी पे ही रहेंगे। एलजेपी पे रहिए। एलजेपी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। चिराग पासवान जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका एक अपना मास है, एक अपना वोट बैंक है। और के साथ आएंगे आप, स्वागत करते हैं। हम बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं बड़े भाई चिराग पासवान जी का। हमारे नेताजी ने ट्वीट करके दिया इस बात कि हम रामविलास जी की सपनों की रक्षा करेंगे। बहुत गंभीर शब्दों में इस बात का ट्वीट किया गया है कि हम रामविलास जी की सपनों की रक्षा करेंगे। और उसके पीछे एक कारण है कि जिसमें दलितों को, वंचितों को, शोषितों को अधिकार दिया गया है। उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया कि दलित भी मुख्यमंत्री हो सकता है, दलित भी केंद्र के अंदर मंत्री हो सकता है।
और बिहार की राजनीति में दलितों की भागीदारी उन्होंने तय कराई। आप मांग करते हैं दलित मुख्यमंत्री? दलित मुख्यमंत्री तो हमारा इलेक्शन से पहले का भी बन रहा है, हम आज थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो चुनाव से पहले बोलते आ रहे हैं। हमारा तो हमेशा से सपना रहा, दलित ही इस देश का राजा है। मैं एक मुसलमान होने के नाते इस बात को बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि दलित ही इस देश का राजा है। और अभी तक सुन लीजिए, दलित अभी भी जागा हुआ नहीं है, और जिस दिन दलित जाग जाएगा ये सारे रूढ़िवादी शक्ति अभी नहीं जागेगा दलित, जो स्थिति है। बिल्कुल जागेगा दलित। इसीलिए हमने बोला, और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बोला कि दलितों, रामविलास जी के विचारधारा की रक्षा हम करेंगे, और हमने ये बात स्पष्ट किया, कसम खाया है कि दलितों को इस देश में ज़रूर जगाएंगे। और जिस दिन इस देश में दलित जाग गया, आप समझ लीजिए कि ये लोग कहाँ रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, साफ तौर से उन्होंने कहा। उनकी बात पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।